घोसी उपचुनाव के लिए अखिलेश ने किया दावा, उपचुनाव में सपा करेगी खेला। सपा देगी बीजेपी को करारी शिकस्त, अखिलेश के दावे के बाद सियासी गलियारों में मचा हड़कंप। अखिलेश के ट्वीट के बाद सियासी महकमे में मचा हड़कंप, घोसी उपचुनाव हुआ दिलचस्प। उत्तर प्रदेश में घोसी सीट अब साख का सवाल बन गई है। जहां एक तरफ बीजेपी घोसी सीट को हर कीमत पर जीतना चाहती है, तो वहीं अखिलेश यादव ने इस सीट पर एक बड़ा दांव खेला है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी के साथ साथ समाजवादी पार्टी ने भी ताकत झोंक दी है। घोसी उपचुनाव के लिए सपा ने सुधाकर सिंह को मैदान में उतारा है, वहीं बीजेपी की ओर से दारा सिंह चौहान को टिकट दिया गया है। यह सीट 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले दोनों ही दलों के लिए अहम है। यही वजह है कि बीजेपी और सपा दोनों ही इस सीट को जीतने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। साथ ही दोनों पार्टियों के नेता घोसी की जनता को लेकर यह दावा कर रहे हैं कि वह उनके साथ हैं। इसी कड़ी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी प्रत्याशी सुधाकर सिंह को लेकर सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट किया। अखिलेश यादव ने इस पोस्ट में दावा किया है कि घोसी पर एक बार फिर साइकिल के साथ है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, सपा के उम्मीदवार सुधाकर करेंगे सुधार, घोसी फिर एक बार साइकिल के साथ। गौरतलब है कि सपा के विधायक दारा सिंह चौहान के पाला बदलकर बीजेपी में जाने के बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। सपा ने एक बार फिर यहां 2012 के विधायक रहे सुधाकर सिंह पर दांव लगाया है। दरअसल 2022 में सपा ने बीजेपी छोड़कर आए दारा सिंह चौहान को घोसी सीट से अपना उम्मीदवार बनाया था। दरअसल 2022 में सपा ने बीजेपी छोड़कर आए दारा सिंह चौहान को घोसी सीट से अपना उम्मीदवार बनाया था। वह चुनाव जीत गए, लेकिन ज्यादा दिनों तक वह सीट पर नहीं टिक सके। वह सपा से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे से खाली हुई घोसी सीट पर 5 सितंबर को उपचुनाव होगा। चुनावी आंकड़ों की माने तो सपा नेता सुधाकर सिंह भी 2 बार विधायक रह चुके हैं। वे 1996 में नथुपुर विधानसभा से विधायक चुने गए थे। 2012 में परिसीमन के बाद नथुपुर विधानसभा सीट का नाम घोसी कर दिया गया था। साल 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में घोसी सीट से सुधाकर सिंह एक बार फिर से विधायक बने। इसके बाद 2017 में हुए विधानसभा चुनाव की घोसी सीट से सुधाकर सिंह चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन उन्हें बीजेपी के फागू चौहान ने हरा दिया। 2019 में फागू चौहान को बिहार का राज्यपाल बनाया गया, तो घोसी विधानसभा सीट खाली हो गई। यहाँ उपचुनाव हुए। इस उपचुनाव में सुधाकर सिंह को सपा ने अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के कारण सिंबल नहीं मिला, जिसके बाद वह निर्दलीय उम्मीदवार बने। हालांकि वे बीजेपी के विजय राजभर से हार गए। 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान सुधाकर सिंह को सपा ने घोसी सीट की जगह मधुबन सीट से उतारा, लेकिन बाद में उनका टिकट कटकर उमेश चंद्र पांडे को प्रत्याशी बनाया गया। अब एक बार फिर से सपा ने उन पर भरोसा जताकर 2023 में फिर से उनको उम्मीदवार बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल यूपी यूके।